उखाड़ो, गड्ढे बड़े उखाड़ोगे भारी पड़ जाएगा। वक्त में 30 सनातनी रहेंगे, क्यों रहेंगे? वक्त तो इस्लाम को मानने वालों का है। अखिलेश यादव भी 19 अप्रैल को आ रहे हैं, लड़ाई का मैदान तैयार होगा। ये जो रणबांकुर है करनी सेना के, हिंदुस्तान की शर्त पर चले जाओ, चीन से हमको बचाओ, वरना तुमसे ज्यादा नकली दुनिया में कोई हो नहीं सकता। करनी सेना की धमकियों के बीच अखिलेश के सांसद रामजी लाल सुमन का एक और बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो अंबेडकर जयंती के मौके पर हुए एक कार्यक्रम का है, जिसमें रामजी लाल सुमन बीजेपी और कट्टरवादी संगठनों को गड़े मुर्दे न उखाड़ने की चुनौती दे रहे हैं। ये कहते हुए कि अगर हर मस्जिद के नीचे मंदिर है तो फिर हर मंदिर के नीचे बौद्ध मठ है। अगर तुम ये कहोगे कि हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर है, तो फिर हमें ये कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे एक बौद्ध मठ है। और तुम ये बड़े मुर्दे मत उखाड़ो, गड्ढे बड़े उखाड़ोगे भारी पड़ जाएगा। सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने बोध गया के बहाने वक्फ कानून पर हमला करते हुए कहा कि वक्फ अगर मुसलमानों का है तो फिर इसमें 3 सनातनी क्यों हैं? जिस तरह बोध गया के ट्रस्ट में सिर्फ बौद्ध धर्म के लोग होने चाहिए, ठीक उसी तरह वक्फ बोर्ड में भी सिर्फ मुसलमान। अभी बोध गया में आंदोलन चल रहा है, क्या बात का आंदोलन चल रहा है? वक्फ का कानून हमारे देश में आया और कहा गया 3 हिंदुओं के नुमाइंदे भी इस वक्त में रहेंगे। जैन धर्म है, सनातन धर्म है। अगर कोई ट्रस्ट बनता है किसी मजहब का, धर्म का, उसी मजहब के लोग उसमें रहते हैं। वक्त में 3 सनातनी रहेंगे, क्यों रहेंगे? वक्त तो इस्लाम को मानने वालों का है। बौद्ध गया में क्या आंदोलन चल रहा है? वो जो बौद्ध मठ है उसमें हिंदुओं के नुमाइंदे हैं, कलेक्टर उसका संरक्षक है। और वो लंबे समय से ये मांग हो रही है कि इसकी इंतजामिया कमेटी में बौद्ध होने चाहिए। बौद्धों को नहीं रखा जा रहा है। समाजवादी पार्टी की है जो बैठक हो रही है, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को याद कर रही है, इस बैठक के मार्फत हमें संदेश देना चाहेंगे बौद्ध भिक्षुओं को। गया के बौद्ध मठ में सिर्फ बौद्ध होने चाहिए। हम संदेश देना चाहेंगे, घबराओ मत। समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता तुम्हारे साथ है। इसी सभा में रामजी लाल सुमन ने करनी सेना के प्रदर्शन का जिक्र करते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो सरहद पर चले जाओ, चीन से हिंदुस्तान की जमीन बचाओ, वरना तुम नकली सेना माने जाओगे। वायु सेना, थल सेना और जल सेना, अब एक नई सेना पैदा हो गई है। हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया। अरुणाचल प्रदेश को चीन अपने हिस्से में दिखाता है। ये जो रणबांकुर है करनी सेना के, हिंदुस्तान की शर्त पर चले जाओ, चीन से हमको बचाओ, वरना तुमसे ज्यादा नकली दुनिया में कोई हो नहीं सकता। वरना तुम नकारा कहे जाओ। संसद में दिए अपने उसी बयान को दोहराते हुए रामजी लाल सुमन ने एक बार फिर बाबर का जिक्र करते हुए कहा कि हिंदुस्तान के मुसलमानों ने हर मुश्किल घड़ी में देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, लेकिन उन्होंने कभी बाबर को अपना आदर्श नहीं माना है। ये लड़ाई उन लोगों से है हिंदुस्तान के मुसलमानों को बाबर की औलाद बताते हैं। हम कहना चाहते हैं, जब जब इस देश की इज्जत दांव पर लगी है, हिंदुस्तान के मुसलमान ने साबित कर दिया है कि इस देश की मिट्टी से जितनी मोहब्बत हिंदू को है, उससे कम मोहब्बत तो लड़ाई लंबी है। इसलिए तो हमने कह दिया कि हिंदुस्तान के मुसलमान ने तो कभी बाबर को अपना आदर्श नहीं माना, तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानते, दूसरे संतों को मानते। तो हमने कुछ किया कि जब तुम बाबर को कहोगे कि ये मुसलमान बाबर का डीएनए है, तो तुमने किसका डीएनए जरा बता? कोई तो रायता फैला हुआ है।
इसी मंच से सांसद रामजी लाल सुमन ने ऐलान कर दिया कि 19 अप्रैल को सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव आगरा आने वाले हैं। तब लड़ाई का मैदान तैयार होगा, उनसे बातचीत करके भविष्य की रणनीति तय की जाएगी। आगे आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी 19 अप्रैल को आ रहे हैं। लड़ाई का मैदान तैयार होगा, दोनों हाथ होंगे। 10% लोग हैं और दूसरी तरफ सामाजिक न्याय की 90% शक्तियां हैं। विजयी हमारी होगी, कोई भाई का लाभ हो नहीं सकता। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।